हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए कौन सी गुड न्यूज़ आ रही है, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है, कौन सी बिग गुड न्यूज़ है जो आपको थोड़े ही मतलब नियर बाय फ्यूचर में मिलने वाली है। ओके, ये मैक्सिमम मैं आपको जो टाइम दे रही हूँ 30 डेज़ का दे रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। विद इन 30 डेज़ आपकी लाइफ में क्या गुड न्यूज़ आ रही है, ठीक है, ये जानेंगे। तो इस रीडिंग में जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा पिकअप पाइल, ठीक है। अब पिकअप पाइल में मैं दो आपके लिए पाइल रख रही हूँ। पाइल नंबर 1 जो रहेगी दैट इज़ दिस बुक, ओके। एंड पाइल नंबर 2 रहेगी आपके लिए डाइस बॉक्स, ओके। इन दोनों में से कोई भी एक पाइल आप चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग जा सकते हैं, आपको अगर थोड़ा सा पाइल चूज़ करने में प्रॉब्लम होता है तो, ठीक है। पाइल 1 ज़बरदस्ती नहीं है, नेम इनिशियल्स। अगर आपको बुक पसंद आ रही तो बुक के अकॉर्डिंग जाइए, नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग जाना तो A to M पाइल 1 के लिए है। पाइल 2 के लिए है डाइस बॉक्स, और अगर डाइस बॉक्स के अकॉर्डिंग नहीं जाना है तो अपने नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग जा सकते हैं, ठीक है। सो चूज़ कीजिए जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। मैं स्टार्ट करूँगी पाइल नंबर 1 के साथ। चलिए देख लेते हैं जिन्होंने भी चूज़ किया है पाइल नंबर 1 इस बुक को या फिर अपने नेम इनिशियल्स A to M को। देखते हैं आपकी लाइफ में क्या गुड न्यूज़ आ रही है। सबसे पहले मैं एनर्जी ऑरेकल कार्ड से देखूंगी आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, द वर्ल्ड, ओके, द वर्ल्ड बहुत अच्छी एनर्जी, साथ में है द टेम्पल पाथ। तो ये दोनों चीज़ें एक बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन को बना रही हैं। जो कि पहली जो एनर्जी आ रही है ना, कि अगर आप फ़ॉरेन पढ़ने के बारे में सोच रहे हो, आपको वहाँ पे स्टडीज़ लेनी है, या आपको किसी तरीके का कोई वहाँ से कोई आपको लर्निंग आप चाह रहे हो, ठीक है, वो यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है, उसके काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब हो सकता है, देखो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टफ़ है, ये सबके लिए नहीं होता ईजी, ठीक है ना, किसी के लिए टफ़ है ये चीज़ें, तो वो जाते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब उस स्टडी के लिए जाते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ देख रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए कि वर्ल्ड की एनर्जी के साथ आप कहीं ना कहीं एक्सपांड कर रहे हो। अब ये एक्सपांड हो सकता है, आपकी एनर्जीज एक्सपांड हो रही हैं, मतलब आपकी लाइफ में आपका एंथो बढ़ रहा है कि आपको लाइफ में जो अचीव करना है उसके लिए आप ज़्यादा इनिशिएट्स लेने लगे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि आप बहुत सारे लोगों के लिए आप एक फ़ेज़ ख़त्म कर रहे हो, दूसरे फेज़ में एंटर कर रहे हो। क्योंकि अगर आप यहाँ देखो तो एक तरफ ब्लैकिश एनर्जी है और एक तरफ यहाँ पे लाइटिंग दिख रही है। तो एक बहुत टफ साइकिल को आप एंड कर रहे हो। ये किसी भी सिनेरियो में हो सकता है, ये आपके रिलेशनशिप में हो सकता है आपकी हेल्थ ठीक नहीं चल रही थी बहुत टाइम से, हो सकता है आपके फाइनेंसिस में प्रॉब्लम थी, हो सकता है आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम थी। तो ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं अब, ठीक है, ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और अब आप आगे बढ़ रहे हो, आगे एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हो, आपका विजन क्लियर हो रहा है, आपके गोल्स क्लियर हो रहे हैं, आपको क्या टारगेट अचीव करना है वो यहाँ पर आप जो है आगे मतलब उस चीज़ के लिए जो है आप काम करते हुए नज़र आ रहे हो। मैं यहाँ पर आपको ये भी देख रही हूँ कि आप टेक्नोलॉजी से जुड़ रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप टेक्नोलॉजी किसी फील्ड में जाना चाह रहे हो, कोई आप ऐसा काम सोच रहे हो जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, डिजिटल वर्ल्ड से रिलेटेड है, कुछ आप ऐसा सोच रहे हो न्यू करने के बारे में, ठीक है, जैसे इंटरनेट से रिलेटेड हो गया, सोशल मीडिया से रिलेटेड हो गया, ठीक है। एंड मेरे को ऑनलाइन वाले काम नज़र आ रहे हैं, जैसे ऑनलाइन आप कुछ चाह रहे हो स्टार्ट करना। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आप अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हो। अगर आपका बिजनेस है तो आप अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हो, और वो नेटवर्क आपके इनिशिएट लेने से तो बढ़ ही रहा है, बट कहीं ना कहीं आपके जो क्लाइंट्स हैं वो आपकी आगे प्रेज कर रहे हैं, ना वो वर्ड ऑफ माउथ होता है कुछ ऐसा करके, जो मतलब आगे बात कोई बताता है कि हाँ ये बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर है, इसके साथ जुड़ के देखो, इसके साथ काम करके देखो, है ना, ये वाला एक मतलब। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है आप कुछ चीज़ों को लेट गो कर रहे हो अपनी लाइफ से, गो टाटा बाय बाय। क्योंकि ये जो जर्नी है ना, ये आगे की तरफ जा, ये पर्सन आगे की तरफ जा रहा है और पीछे ये मुड़ नहीं रहा है, पीछे देख नहीं रहा है। तो भाई आप एक, मैंने बोला ना, टफ साइकिल को आप एंड कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं आप चीज़ों को ख़त्म कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। आपकी लाइफ में बहुत लोगों ने आपको, स्पेशली रिश्ते में जो दिख रही हूँ यहाँ पर, रिश्तों में आपके लिए बहुत तनाव रहा है। और ये रिश्ते सिर्फ और सिर्फ लव रिलेशनशिप की बात नहीं है, ये रिश्ते वो भी हैं जो प्लेटोनिक हो सकते हैं, चाहे आपके रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, सिबलिंग भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आपके
पर्सन हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, जिनके साथ एक बहुत टफ साइकिल रहा है, एक बहुत टफ आपको टाइमिंग आपकी उनके साथ रही है, वो सुधरती हुई नज़र आ रही है या फिर उनको आप लेट गो करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ क्रिएटिव हो रहे हो, क्रिएटिविटी आपकी बढ़ रही है, आप क्रिएटिव होते हुए नज़र आ रहे हो। आपको इन 30 डेज़ में ना कोई अनलिमिटेड सोर्स मिलने वाला है, जिसकी वजह से आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। एनर्जीज़ या आप कह सकते हो अपॉर्चुनिटीज़ को आप ग्रैब कर रहे हो, ये एनर्जीज़ मैं यहाँ देख रही हूँ। लेट्स चेक मोर, और क्या एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। हाँ, ट्रैवल बहुत इंडिकेट हो रहा है, ट्रैवल हो सकता है आपका नेक्स्ट 30 डेज़ में, वो ट्रैवल जो आप चाहते हो कि हाँ, मान लो आप चाहते हो कि आपको ओवरसीज़ ट्रैवल करना है, आप चाहते हो कि आपको वेकेशन पे जाना है, आप चाहते हो कि आपको ओवरसीज से कोई इनकम आनी स्टार्ट हो जाए। ठीक है, आप चाहते हो कि फॉरेन लैंड पे जाकर आपको कोई काम मिले, वो सारे काम आपके जो है ना, मैं ये नहीं कह रही 30 डेज़ में ये हो जाएगा, इस तरफ आप बढ़ना स्टार्ट कर दोगे, इस तरफ आप सोचना स्टार्ट कर दोगे, और जैसे जब सोच आ जाएगी तो काम भी अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे दिमाग में सोच आनी ज़रूरी है, तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि वो काम बनेंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर थ्रॉट चक्र। थ्रॉट चक्र क्या बता रहा है? थ्रॉट चक्र ये बता रहा है कि आपकी स्पीकिंग स्किल्स बढ़ रही हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो। ठीक है, हो सकता है आपने अभी तक अपनी बातों को ज़्यादा रखा नहीं, या बात किसी को अपनी बताई नहीं, या लोगों से ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करी नहीं, अपने आप को जितना हो सके आइसोलेटेड रखा आपने। ठीक है ना, यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि अब आप बात करना स्टार्ट करोगे, बोलना स्टार्ट करोगे। ठीक है, यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि जैसे हो सकता है आप सिंगर हो सकता है आप राइटर हो सकता है कोई, मतलब आर्टिस्ट, देखो कोई भी हो सकते हैं आप, किसी भी तरीके के कोई भी आर्टिस्ट हो सकते हैं। अब आर्टिस्ट की तो लिस्ट इतनी बड़ी हो जाती है कि मैं अगर यहाँ बोलने लगूँ तो आधा घंटा तो आर्टिस्ट का नाम ही आ जाएगा। ठीक है, मतलब आर्टिस्ट हो आप। ठीक है, अब ये कम्युनिकेशन फील्ड हो सकती है, ये कोई क्रिएटिव फील्ड हो सकती है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। नेक्स्ट 30 डेज़ में आपका कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड हो रहा है कि आप अपने फैसले ले पा रहे हो, अपनी लाइफ में अपनी बात रख पा रहे हो, अपने एक्सप्रेशंस आप बता पा रहे हो। ये नहीं कि अंदर कुछ और चल रहा है, बाहर वाले को हाँ हाँ ठीक है, हाँ जी ओके, आप क्लियर कट अपनी बात रखने वाले हो। एक मुझे ऐसी आपकी यहाँ पर 30 डेज़ में ये एबिलिटी आपकी इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। मैं देख रही हूँ आप चैंटिंग या तो आपने स्टार्ट कर दी है चैंटिंग। ठीक है, मंत्रा चैंटिंग स्टार्ट कर दी है, आपने मेडिटेशन स्टार्ट किया है, या आपने कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ा अपने आप को किसी ऐसे मेंटोर के साथ जोड़ा है जिन्होंने आपको थ्रॉट चक्र के बारे में कुछ बताया है। तो मैं देख रही हूँ जैसे आपकी जो थ्रॉट चक्र की जो एक फंक्शन है थ्रॉट चक्र का, वो इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से आप अपनी बात जो आप कभी कह नहीं पाते थे, जो अपनी बात रख नहीं पाते थे, जिसकी वजह से तनाव रहता था, जिसकी वजह से आप अंदर ही अंदर सप्रेस रहते थे, जिसकी वजह से आपके काम नहीं बन पाते थे, जिसकी वजह से आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पीछे रह रहे थे, आपको लग रहा था लोग आगे जा रहे हैं, वो यहाँ पर एक्टिव होता हुआ नज़र आ रहा है। और मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप कम्युनिकेशन फील्ड में जाते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है कि आप किसी ऐसी जॉब को ऑप्ट कर रहे हो जहाँ पर बात बहुत करनी है। ठीक है, कंसल्टेंट बन रहे हो आप, या फिर हो सकता है टैरो अकल्ट में आप आ रहे हो, या हो सकता है कि आप टीचिंग जॉब में जा रहे हो। यार आजकल तो टीचिंग जॉब में बहुत बोलना पड़ता है तो ये एनर्जीज मुझे यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट 30 डेज़ में मतलब नंबर 5 की एनर्जी है, क्लियरली मर्करी की एनर्जी है, चीज़ें फास्ट हो रही है। ठीक है, फास्टेस्ट प्लैनेट होता है मर्करी, तो जो भी चीज़ें अभी तक स्टक थी वो फास्ट होती हुई नज़र आ रही हैं, आगे आप बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, चलो अब हम देखते हैं आपके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं देखूँगी आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। ओके, सो लव लाइफ देखते हैं आपकी कैसे रहने वाली है। चाहे आप सिंगल हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, जो भी सिनारियो है, देखते हैं लव लाइफ कैसे रहने वाली है आपकी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, सन। ओके, सन मैंने आपको इसलिए दिखा दिया क्योंकि ये आपके इंटरनल लेवल की एनर्जी है, विच मीन्स कि अंदर ही अंदर आप बहुत सारी क्लैरिटी गेन कर पा रहे हो किसी पर्सन के बारे में। ओके, अब ये पर्सन नए भी हो सकते हैं, पर्सन पुराने भी हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं क्लैरिटी आपको मिल रही है, बहुत ज़्यादा आप क्लियर हो रहे हो किसी पर्सन को लेकर। यहाँ पर जो पहली एनर्जी आ रही है पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये बता रहा है कि कोई तरीके की कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए, या कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, या पर्सन जो आपके पुराने पर्सन हैं, एक्स हैं आपके, वो आपकी लाइफ में आने के लिए किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू आपको कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं ये देख रही हूँ कि जैसे आप ओपन अप हो रहे हो न्यू रिलेशनशिप के लिए,
एडवेंचर के लिए, ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जी नजर आ रही है ना कि आप भी फन लविंग एनर्जी में रहना चाहते हो, आपको लग रहा है यार बहुत स्ट्रेस ले लिया, बहुत स्ट्रेस ले लिया, अब मैं देखने से आप अपने आप को थोड़ा लाइट हार्टेड एनर्जी में ला रहे हो और आपको लग रहा है कि ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, उस पर्सन की टाइमिंग थी, उस पर्सन ने मुझे जितना पेन देना था दे दिया, अब मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ, अब अपनी लाइफ में नया चैप्टर स्टार्ट करूँ, अब अपनी लाइफ में मैं अपने एक्शन खुद लूँ, अपनी लाइफ में मैं अपने आप को खुद हैप्पीनेस कंटेंट फील करवा पाऊँ, वो चाहे किसी पर्सन के साथ रहकर हो, चाहे फ्रेंड्स के साथ रहकर हो। मतलब आपका ध्यान कहाँ है, आपका ध्यान है कि नई तरफ चलते हैं, बहुत हुआ इस पर्सन का ध्यान, इस पर्सन की तरफ ध्यान बहुत दे दिया। कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जिसको सिंगिंग बहुत पसंद है, जिसकी वजह से हो सकता है आप भी सिंगिंग सीख रहे हो, जो कि मैंने यहाँ पे बोला था कि आप शायद सिंगिंग वगैरह सीख रहे हो, तो उसकी या तो आपको सिंगिंग पसंद है या इस पर्सन को आपकी सिंगिंग बहुत पसंद हो सकती है। वैसा वर्षा हो सकता है कि आपकी सिंगिंग की वजह से या आपके कम्युनिकेशन की वजह से ही ये पर्सन आपसे जुड़ रहे हैं, आपके किसी टैलेंट की वजह से ये पर्सन आपसे जुड़ रहे हैं, किसी ऐसी जगह पर आपको मिल रहे हैं जहाँ आप अपना टैलेंट ही, ठीक है ना, यहाँ पर जैसे कोई एग्जीबिशन हो गया या फिर कोई तरीके का कोई कंपटीशन हो गया, कहीं ऐसी जगह पर आप मिल रहे हो, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। मैं देख रही हूँ कि जैसे आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हो कि मुझे स्टक नहीं रहना, एक पर्सन पे स्टक नहीं रहना, मुझे एक्सप्लोर करना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। और बहुत सीरियस भी नहीं हो रहे हो, बहुत सीरियस भी नहीं हो रहे हो आप किसी के लिए, ठीक है, चिलपिल वाली एनर्जी में रहते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ओके। अब हम देखते हैं आपके करियर की क्या एनर्जी है, आने वाले नेक्स्ट करियर में क्या गुड न्यूज़ आ रही है, क्योंकि मैं ये गुड न्यूज़ तो ये देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है। अब आप उसको एंट्री दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, या आप उसके साथ बहुत क्लियर रह रहे हो कि आप क्या चाहते हो, कितना आप उस पर्सन को एंटरटेन करोगे, कितना नहीं, वो चीज़ें यहाँ नजर आ रही है। बट कोई नया पर्सन आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए, माइनर कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के साथ एज अ फ्रेंडशिप आपकी दोबारा जो है बातचीत स्टार्ट हो रही है, ठीक है, फ्रेंड्स की तरह, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ नज़र आ रही है। लेट्स चेक, यहाँ पर मैं आपके करियर को देखते हैं कि नेक्स्ट बिग न्यूज़, आपकी गुड न्यूज़ जो आ रही है वो करियर में क्या आ रही है। आई थिंक 2 कार्ड हैं यहाँ पर। वाओ, ओ माय गॉड, सी यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल। लेने का तो मैं सिर्फ 6 ऑफ पेंटिकल लूँगी क्योंकि ये मुझे अनफोल्ड करती हूँ तो ये कार्ड दिखता है, बट मैं 9 ऑफ सॉर्ड्स को भी एक बार मैं यहाँ पर बताऊँगी कि 9 ऑफ सॉर्ड्स में आप रहे हो अभी तक। मैंने आपको कहा है आप एक साइकिल एंड कर रहे हो, आप एक कार्मिक साइकिल एंड कर रहे हो, आप एक तनावपूर्ण आपकी जो स्थिति रही है उसको ख़त्म कर रहे हो, ये स्थिति में रहे हो आप अपने करियर को लेकर। पाइल 1, बहुत कष्ट सहे हैं आपने, मैं जानती हूँ, मेरे को दिख रहा है यहाँ पर आपने बहुत तकलीफ़ें झेली हैं, बहुत लोगों के फ्रस्ट्रेशन को आपने अपने ऊपर लिया है, आपने बहुत लोगों की कहते हैं ना जैसे टारगेट करते हैं ना लोग कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाएंगे भाई? दुनिया में जब हम भगवान ढूंढ सकते हैं तो हम काम नहीं कर सकते क्या? ये न्याय आपको मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको 6 ऑफ पेंटिकल के साथ बताती हूँ कि आप जो काम कर रहे हो उसके अच्छे रिजल्ट्स आने स्टार्ट होंगे, जो आप डिजर्व करते हो सैलरी पैकेज, वो सैलरी पैकेज आपको मिलेगा। यहाँ पर ना मुझे जो दिख रहा है बैलेंस दिख रहा है, आप अपने करियर में बैलेंस ला पाओगे, आपको आपके काम के लिए अप्रिशिएट किया जाएगा, कुछ रिसीव कर रहे हो आप विद इन 30 डेज यू आर रिसीविंग समथिंग। अब रिसीविंग क्या, कुछ लोगों के लिए आप एप्रिसिएशन रिसीव कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए आप हेल्प रिसीव कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए आप सपोर्ट रिसीव कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए आप मनी रिसीव कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए आप सरप्राइज भी रिसीव करते हुए नजर आ रहे हो। मुझे ये करियर में अचानक से कोई नई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती हुई नजर आ रही है, और ये क्यों आ रही है मैं बताती हूँ क्यों आ रही है। क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो किसी काम पर, अभी तक शायद उसके रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, यार मुझे पता नहीं क्या समझ नहीं आ रहा, चलेगा नहीं चलेगा, मैं ये काम में इतना टाइम लगा रहा हूँ, मैं इस जॉब में इतना टाइम दे रहा हूँ, ये काम मेरा सही रहेगा नहीं रहेगा। यस, 6 ऑफ पेंटिकल इज कि आपको जो आपने कर्म किया है उसके रिजल्ट अब मिलने स्टार्ट होंगे। मैं यहाँ पर पता है एक चीज़ और देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि काम कोई और, मतलब काम आप कर रहे थे, रिजल्ट कोई और लोगों को शो करता था, अरे ये मैंने किया, काम आपका होता था, प्रशंसा किसी और की हो रही थी। अब आपको उस चीज़ के अच्छे रिजल्ट मिलने स्टार्ट होंगे, आपको अप्रिशिएशन मिलनी स्टार्ट होगी, आपकी तरफ गुड लक आता हुआ नजर आ रहा है। मैं देख रही हूँ जैसे यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं विद न्यू अपॉर्चुनिटीज़, विद इंक्रीज मनी। आप देखो ना, इन्फिनाइट की एनर्जी है, देखो अभी आपने 88 पोर्टल पे कुछ मांगा है यूनिवर्स से, यूनिवर्स आपको यहाँ साइन दे रही है कि करियर में बेटा ब्लॉसम करने वाले हो आप, ठीक है। अब हम देखेंगे आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। हेल्थ नहीं, पहले फाइनेंसेस देखते हैं फिर हेल्थ देखेंगे, ठीक है। फाइनेंसेस देखते हैं आपके कैसे रहने वाले हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है कोई लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब कुछ
हेयर रिलेटेड कुछ काम, ठीक है ना, कुछ लॉ से रिलेटेड, वो भी आपके सपोर्ट में जाएगा, आपके फेवर में जाएगा। फाइनेंसेस में आ रहा है चैरियट। फाइनेंसेस में मैंने यहाँ पर देखो फिर से सन आया आपकी रीडिंग में, 2 बार सन आया, 2 नहीं 3 बार सन आया। देखो ये सन है, ठीक है, मैंने जब रिलेशनशिप निकाला सन, और जब मैंने आपका ये वाला कार्ड निकाला था थ्रॉट चक्रा, दिस इज ऑल्सो सन। तो 3 बार सन आ रहा है। कन्फर्मेशन है कि पहली बात तो आप इसको, इस रीडिंग को क्लेम कर लो। दूसरा कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी और हैप्पीनेस ऐड होने वाली है, ठीक है, ये आपकी तरफ गुड न्यूज़ आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर चैरियट क्या कह रहा है? चैरियट कह रहा है कि कुछ मनी स्टक था कहीं पर, किसी के पास था, या किसी ने आपके मनी को, हो सकता है कुछ लोग होते हैं ना बहुत तेज़ होते हैं कि अरे यार रख लो अपने पास, बाद में देंगे, अभी हमारे पास है नहीं, हम दे देंगे दे देंगे दे देंगे, वो पैसा वापस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं व्हील देख रही हूँ। व्हील की एनर्जी मुझे क्या कह रही है कि कुछ भी तरीके का अगर मनी प्रॉब्लम था, अब आप विक्टोरियस हो रहे हो, मनी प्रॉब्लम्स खत्म हो रही हैं, ठीक है। अब आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ये जो हॉर्स है ना, बस ये चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि अपनी इंद्रियों पे ध्यान रखिएगा। पैसा खर्च बहुत हो सकता है, अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो पैसा खर्च भी होगा, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना बस। बाकी पैसा अच्छा आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है पैसे की, बस आपको क्या करना है, आपको कंट्रोल रखना है थोड़ा सा अपने एक्सपेंडिचर पे, ठीक है। चैरियट मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि पास्ट में कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ काम चल रहा था, वो काम भी आपका हो जाएगा। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपने सावन के सोमवार रखे हैं, या सावन में आपने शिव जी को बहुत ज़्यादा प्रयास किया उनको कुछ कहने की, कुछ बात कहने, ये सबके लिए नहीं है मैसेज, जिन्होंने ये किया है उनके लिए है कि यहाँ पर मुझे जो नज़र आ रहा है कि आपको भगवान शिव कह रहे हैं कि जो आपने मांगा है वो पूरा ज़रूर होगा। आपको एक्शन लेते रहना है, आपको रुकना नहीं है, ठीक है, थमना नहीं है, अपने आप को रोकना नहीं है, ओके। अब हम देखते हैं आपकी हेल्थ कैसी है, फिर हम ब्लेसिंग्स देखेंगे। और ओके, तो यहाँ पे 2 3 4 कार्ड गिरे आपके, इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए यूनिवर्स। आपकी हेल्थ कैसी है? हेल्थ है वी आर द वर्ल्ड। हेल्थ में क्या आ रहा है? हेल्थ में आ रहा है कि आपको, मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हुए, बिल्कुल भी इमोशनल हो कि ये खा लिया वो खा लिया, ऐसे नहीं हो। बहुत प्रैक्टिकल होकर अपनी लाइफ में अपना ध्यान रख रहे हो, अपना नहीं अपने फैमिली का भी ध्यान रख रहे हो। आपका आप ध्यान रख पा रहे, आपकी फैमिली आपका ध्यान रख पा रही है। हेल्थ में मैं देख रही हूँ जैसे एक पर्सन ने जिम ज्वाइन किया तो आपने भी उसके साथ सपोर्ट में जिम ज्वाइन कर लिया, एक पर्सन ने अच्छी डाइट लेनी स्टार्ट करी तो आपने भी उसके साथ अच्छी डाइट लेनी स्टार्ट कर दी। ऐसे मतलब क्या हो रहा है ना, फैमिली में क्या हो रहा है कि आप हेल्थ में, सारी पूरी फैमिली ही हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हो, और हेल्थ में अपने आप को थोड़ा सा आप एक दूसरे को सजेस्ट भी कर रहे हो, ये खाना सही है, ये खाना सही नहीं है, इस टाइम उठना चाहिए, इस टाइम खाना चाहिए, इस टाइम हमें वर्कआउट करना चाहिए, वो बातें चल रही हैं फैमिली में। बट हेल्थ मुझे अच्छी नज़र आ रही है, ठीक है, यहाँ पर हेल्थ बहुत अच्छी है। अब देखते हैं यहाँ पर आपके लिए और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। टी लीफ फॉर्चून, टी लीफ से ना, हाँ, टी लीफ फॉर्चून कार्ड से देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए, देन मैं गाइडेंस भी देखूंगी आपके लिए। पाइल नंबर 1, टी लीफ फॉर्चून से क्या गाइडेंस आ रही है? बोट, मनी और प्रॉपर्टी थ्रू इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल। अभी क्या बताया था? देखो ट्रैवल की एनर्जी यहाँ पर भी है बोट की, ठीक है ना, तो अच्छा मनी आ रहा है, तो उससे आप हो सकता है, मैंने स्टार्टिंग में कहा था वर्ल्ड की एनर्जी में कि आपको ट्रैवल भी हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी है यहाँ ट्री, अफेयर विद योर फैमिली। तो कुछ भी अगर फैमिली में प्रॉब्लम चल रही थी ना, या रिश्तों में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, या किसी की फैमिली के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही थी, सॉल्व हो जाएगी। ये ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ नजर आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर डेंजर, फियर, वरीज, टेंशन, सिचुएशन। तो आपने बहुत ज़्यादा, डेंजर कह रही हूँ, डेगर, तो यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा हो सकता है किसी फालतू की ना ओवर थिंकिंग लेके बैठे हुए, वो खत्म हो रही है, ठीक है। दिमाग में से बहुत सारी चीज़ें निकल रही हैं, आप रिलीज कर रहे हो। जो वो देखो फियर में आप बैठे हुए थे, आप वरीज में थे, आपको चिंताएं थी, आपको टेंशन थी, वो क्या हो रही है? खत्म, क्योंकि हमने वर्ल्ड का कार्ड देखा पहले, है ना, तो वो वाली चिंताएं यहाँ खत्म होती हुई नजर आ रही है। नेक्स्ट है की, सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम। तो यहाँ पर अगर कोई भी टेंशन है या कोई भी लॉ एंड ऑर्डर से कुछ काम चल रहा है, तो आपका जो आउटकम है वो सक्सेसफुल है और वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। यहाँ पर मैं अब देखने वाली हूँ आपके लिए गाइडेंस क्या है, इस पूरी सिचुएशन के बाद आपके लिए गाइडेंस क्या है, चेक करते हैं। पाइल नंबर 1, गाइडेंस यहाँ पर है मेंडिंग। गाइडेंस यहाँ पर है कि आपको चाहे थोड़ी अभी सक्सेस मिल रही है, चाहे ज़्यादा सक्सेस मिल रही है, काम करना नहीं छोड़ना है। रिश्तों में अपने आप को बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल रिश्ते तोड़ दो,
कुछ चीज़ें अगर आप ठीक कर सकते हो, अगर आपके अंदर क्षमता है ठीक करने की, तो ठीक करो, नहीं तो यूनिवर्स पे छोड़ना, ठीक है। दूसरा यहाँ पर मैंने ये कह रहा है कि जो भी कर रहे हो ना, धीरे धीरे उस काम को करते रहो, क्योंकि वो ही काम आपको सक्सेस तक लेकर जाएगा। ओके, यहाँ पर ये है आप लोगों के लिए रीडिंग, क्योंकि बॉटम द डेक में द फेट आ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर यही एनर्जी है कि आपकी किस्मत में डेफिनेटली कुछ चीज़ें अच्छी हैं जो विद इन 30 डेज आपको देखने को मिलेंगी। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। पाइल 1 अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। ओम साई राम। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है ये डाइस बॉक्स या फिर N2Z अपना नेम इनिशियल, तो ये रीडिंग आपके लिए है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं जिन्होंने डाइस चूज़ किया है उनके लिए कैसा रहने वाला है, नेक्स्ट 30 डेज़ में कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग आ रही है यूनिवर्स की तरफ से। पाइल नंबर 2, जल्दी से क्लेम कर लो रीडिंग को। ठीक है, लेट्स चेक। पाइल नंबर 2 आपकी लाइफ में क्या सक्सेस, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, क्या रिसीव कर रहे हो आप। इनडिसीजन, ओके। यहाँ पर जो आप रिसीव कर रहे हो दैट इज़ कि आप किसी क्रॉस रोड्स पर हो अभी तक, ठीक है ना। किसी फैसले को आप लेने के लिए सोच रहे हो, किसी तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए आप देख रहे हो कि आपको क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑप्ट करनी चाहिए, या कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको यहाँ रहना चाहिए या आपको यहाँ से ट्रैवल करके कहीं और चला जाना चाहिए। तो एक ये दिमाग में कुछ चीज़ें चलती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ देख रही हूँ मैं कि आप चॉइसेस बना रहे हो। जो गुड न्यूज़ आ रही है वो चॉइसेस बन रही हैं। मतलब अभी तक तो था ना पता नहीं कौन सी चॉइस लो, अब चॉइसेस बन जाएंगी आप। अब आप क्रॉस रोड्स पे नहीं रहोगे। सबसे पहली ब्लेसिंग तो ये है कि आप क्रॉस रोड्स पे नहीं रहोगे, चाहे रिलेशनशिप के लिए हो, चाहे हेल्थ के लिए हो, चाहे फाइनेंसिस के लिए हो, करियर जॉब के लिए हो, बिजनेस के लिए हो। अब आप अपनी चॉइस बनाते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि अभी तक शायद आप चॉइसेस नहीं बना रहे थे और आपको ये नहीं पता लग रहा था कि विच चॉइस टू मेक, ठीक है ना, कि आपको कौन सी चॉइस बनानी है, ये आपको समझ नहीं आ रहा था। मैं देख रही हूँ कि अब आप बेटर चॉइसेस बनाने लगोगे। अपने आप को समझ रहे हो, आप अपने साथ जुड़ रहे हो आप, और आप अपने ऊपर ट्रस्ट करके नई चॉइसेस बनाकर अपने आप को आगे बढ़ा रहे हो। मैं ये देख रही हूँ कि पीछे तो बिल्कुल देखना बंद कर दिया आपने, लोगों की तरफ पीठ कर ली है। आपको नहीं पता मुझे कौन क्या सलाह दे रहा है। अब आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो और बेटर चॉइस आप खुद कर रहे हो, क्योंकि आपकी इंट्यूशन, ओ सॉरी, आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइड कर सकती है। ठीक है, आप ही की इंट्यूशन है जो आपको लाइफ में आगे बढ़ा सकती है। पाइल नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट जो मैं देख रही हूँ कि आपको इमोशनल ब्रेकडाउन बहुत होते हैं, बहुत जल्दी रो देते हो, बहुत जल्दी टेंशन में आ जाते हो, बहुत जल्दी ऐसे हो जाता है कि बस सब कुछ जैसे हाथों से चला गया। ये चीज़ों से बाहर आ जाओगे, ठीक है। हो सकता है आपने बहुत समय लिया है किसी स्थिति से बाहर निकलने के लिए, बहुत समय किसी पर्सन से दूर होने के लिए, किसी जॉब को छोड़ने के लिए, किसी बिजनेस में जो है न्यू बिगनिंग करने के लिए, मतलब कहते हैं ना मंथ्स, डेज या ईयर्स आपने लिए हैं, बट अभी वो बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जी खत्म हो रही है। पाइल नंबर 2, अब आप इनडिसाइसिव रहोगे ही नहीं। अब आप अपने आप को आगे बढ़ा रहे हो और बेटर चॉइसेस की वजह से आपको बेटर रिजल्ट्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट कार्ड, देखते हैं और क्या ब्लेसिंग आ रही है आपके जीवन में। पाइल नंबर 2, कुछ लोगों के लिए आपके लिए मैरिज का रिश्ता आ रहा है और आप ये सोच रहे हो कि आपको अपने पर्सन के साथ मैरिज करनी चाहिए, या जो है नए पर्सन आए हैं, या जो फैमिली मुझे मिलवा रही है, या फिर जो मेरे रिलेटिव्स मुझे मिलवा रहे हैं, मुझे उनसे शादी करनी चाहिए। ये थोड़ा सा यहाँ पर मुझे स्थितियाँ नज़र आ रही हैं। यहाँ ना एक चीज़ ये है कि आप कुछ लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हो। कैसे लोगों को? जिनके बारे में आप सब कुछ जानते हो, आपको पता है कौन कैसा है, क्या कर रहा है, मतलब आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। अब लोग समझ में आने लगेंगे, उनके बिहेवियर से पता चलेगा आपको कि वो कितना आपके साथ स्टैंड करते हैं, कितना आपके साथ वो अपने आप को रिलेट करते हैं, कितना वो आपको मोटिवेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, वो कहाँ तक आपको लेके जा पाएंगे, कहाँ तक वो आपके साथ चल पाएंगे, तो वो आपको पता चलना स्टार्ट होगा, ठीक है। लेट्स चेक मोर, और क्या एनर्जी है यहाँ पर। पाइल नंबर 2 आपके लिए क्या बिग न्यूज़ आ रही है। सिंपली लव, वाओ। तो पहली एक एनर्जी मुझे नजर आ रही है कि कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है बिहाइंड योर बैक, जिसके बारे में आपको पता चलेगा, और पता भी किसी ऐसे पर्सन से चलेगा जो हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे हो। कोई आपको बिहाइंड द बैक
आपकी बहुत अप्रिशिएशन कर रहे हैं, बहुत आपको मतलब वो उन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा जो है ना सपोर्टिव काइंड ऑफ नेचर के हो, आप बहुत नर्चरिंग हो आप, ठीक है। आप हमेशा मतलब जिसके साथ आप हो तो उसके साथ हमेशा खड़े रहते हो। ये वाली एनर्जीज मुझे, ये अप्रिसिएशन आपके लिए आती हुई नजर आ रही है कि कोई आपको ऐसे अप्रिशिएट कर रहा है, ठीक है। मैं देख रही हूँ यहाँ पे फादर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके फादर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, या फिर कुछ लोगों के लिए मदर हो सकती हैं, क्योंकि ये तो देखो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर मैं आपको ये तो नहीं कह सकती कि भाई स्पेसिफिक यही एक जेंडर है। ये कोई मतलब कोई हैं, या तो सिस्टर हैं या कोई फ्रेंड हैं जो आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैं नेक्स्ट 30 डेज में देख रही हूँ कि आपकी ना वो जो इनर चाइल्ड है वो हील हो रहा है, उस इनर चाइल्ड को हीलिंग मिल रही है, कहीं ना कहीं कुछ ट्रॉमा है जो रिलीज हो रही है, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ बोलूँगी कि नॉस्टैल्जिक थोड़ा सा फील कर सकते हो सकता है कि आप थोड़ा आपको अकेले में ऐसा लगे कि बहुत सारी पास्ट की बातें याद आ जाएं, या फैमिली मेम्बर कोई चले गए हैं आपकी लाइफ से, आई एम सो सॉरी, बट उनको आप बहुत याद कर रहे हो, पाइल नंबर 2। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझे, ओके। एंड यहाँ पर आपके लिए ये जो मैसेज जिनके लिए आया है कि जिनके फैमिली मेम्बर चले गए, वो आपको प्यार भेज रहे हैं। हो सकते हैं आपके माता जी हैं, हो सकते हैं आपके पिताजी हैं, वो आपको प्यार भेज रहे हैं, वो सपोर्ट भेज रहे हैं आपको, आपके सिस्टर्स आपके साथ हैं। आपको डरना नहीं है पाइल नंबर 2, आपको अपनी काइंडनेस नहीं भूलनी है पाइल नंबर 2, आपको अपनी इनोसेंस को नहीं हराना है। मैं देख रही हूँ यहाँ पर आपकी इनोसेंस को कोई ना कोई सपोर्ट ज़रूर करेगा। कुछ लोग हैं जो मैंने कहा ना कि जिनको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, उनको आप समझ पाओ, उन लोगों की आप जो मंशाएं हैं वो आपको पता चले, इसके लिए आपको कोई गाइड करने ज़रूर आएगा आपकी लाइफ में। और ये यूनिवर्स भेज रहे हैं, यूनिवर्स आपकी तरफ किसी ऐसे पर्सन को भेज रहे हैं जो आपको समझाएंगे या जो आपके साथ रहेंगे, जिनके आपके साथ रहने के बाद आपको कुछ लोगों की मंशाएं, कुछ लोगों के विचार आपके लिए समझ में आएंगे, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, तो ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करना अपने ईश्वर को, ठीक है। मैं देख रही हूँ आपका हार्ट ओपन होते हुए, ठीक है। हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, हार्ट नहीं ऊपर होना हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, जिसकी वजह से आप वेलकमिंग एनर्जी में हो। अब वेलकमिंग एनर्जी में हो सकता है कि आप लोगों से बहुत काइंडनेस के साथ बात कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अपने घर को बहुत साफ सुथरा रख रहे हो, एक वेलकम एनर्जी के लिए कि कोई आपके घर आ रहा है तो आप बहुत वेलकमिंग मुझे यहाँ नज़र आ रहे हो कि येस, आप बहुत ज़्यादा खुश हो लोगों को देखकर, ठीक है। किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन भी हो सकता है जो आप कर रहे हो, कोई मेमोरीज जो हैं, मतलब हो सकता है पुरानी फोटोग्राफ्स वगैरह आप लेके बैठे हुए हो और आप देख रहे हो, और आपके साथ जो है कहीं ना कहीं आपके फैमिली मेम्बर्स भी हैं जो बहुत खुश हैं इस चीज़ को देखकर, बहुत ज़्यादा मतलब एक पुरानी बातों को याद करके खुश भी हो रहे हो। एक साथ बैठने का टाइम मिल रहा है, एक साथ सेलिब्रेट करने का टाइम मिल रहा है, ठीक है। रिलेशनशिप जो है आपका, जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें मैं देख रही हूँ फ्लरिश हो रहा है, रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है। ये आपके पर्सन के साथ भी आपका रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है, आपके बच्चों के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। बॉन्ड बहुत अच्छा आपको देखते हुए मतलब बनते हुए नजर आ रहा है मुझे आपके बच्चों के साथ यहाँ पर, अगर आपके बच्चे हैं तो, ठीक है ना। और अगर नहीं है बच्चे तो कहीं ना कहीं आसपास के आसपास कुछ बच्चे हैं, या आपको बार बार बच्चे थोड़े ज़्यादा दिखेंगे, या सोशल मीडिया पे भी बच्चों की कुछ रील्स दिखेंगी, जिनकी वजह से ना आपका इनर चाइल्ड हील होगा, जिनको देखकर, जिनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करके, या उनके कुछ वो जो बच्चों वाली हरकतें होती हैं ना, जैसे वो चीज़ देखकर आपको थोड़ा सा इनर चाइल्ड आपका हील होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप प्रेगनेंसी का वेट कर रहे हो, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि, ठीक है, ये विद इन 30 डेज़ आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। हो सकता है आपको कोई गुड न्यूज़ आपके फैमिली मेम्बर से मिले, ठीक है ना। ये एनर्जी अबाउट प्रेगनेंसी। कुछ लोगों के लिए यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाह रहे हो, और उसके लिए जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपकी हो जाएंगी, और बहुत ही एक पॉजिटिव ये जो है टाइम पीरियड रहेगा आपके लिए नेक्स्ट 30 डेज़। स्पेशली देखो ये टाइमलेस है, तो जब भी आपके सामने आ रही है वो नेक्स्ट 30 डेज़ आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा अगर आप ऐसा कुछ करना चाह रहे हो। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप कुछ बच्चों के साथ, मतलब स्पेशली मुझे बच्चों की एनर्जी बता रही है कि हो सकता है आप किसी ऐसे जगह पर जा रहे हो जहाँ बच्चों को आप बुक्स शेयर कर रहे हो या नॉलेज शेयर कर रहे हो, ठीक है, या फिर उनके लिए कुछ खाना है, स्टेशनरी है, कुछ ऐसी आप शेयरिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो।
अब देखते हैं नेक्स्ट 30 डेज़ में आपकी लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ये मैं एक ही कार्ड लूँगी उन लोगों के लिए, चाहे आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, क्या चलने वाला है आपकी नेक्स्ट 30 डेज़ में लव रिलेशनशिप में, क्या आने वाला है। पाइल नंबर 2, 3 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर नेक्स्ट 30 डेज़ में मुझे जो नज़र आ रहा है कि आप अपने फ्रेंड जोन में बहुत फेमस हो रहे हो, अपने फ्रेंड्स में बहुत फेमस हो रहे हो, और कोई है जिसके आप क्रश हो, वो पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं फॉर न्यू बिगनिंग। वो आपको बहुत एडमायर कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आपका कोई क्रश है आपके फ्रेंड ग्रुप में, जिसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करोगे अब, या नेक्स्ट 30 डेज़ में आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो। एक आदत सी हो जाएगी उस पर्सन की आपको, या उस पर्सन को आपकी आदत हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जैसे ना रिलेशनशिप में यूनियन मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स यूनियन की एनर्जी को बताता है, तो यहाँ पे यूनियन हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता मैं देख रही हूँ थोड़ा सा कॉपरेटिव हो रहा है, आप एक दूसरे के साथ कॉपरेट भी कर रहे हो, अपने पर्सन के साथ कॉपरेट कर रहे हो, आपके पर्सन आपके साथ कॉपरेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि नेक्स्ट 30 डेज़ में पार्टी, इन्जॉयमेंट, ठीक है, टाइम स्पेंड करना एंड बर्थडे सेलिब्रेट करना या सरप्राइजेज एक दूसरे को देना, ये बहुत ज़्यादा चलने वाला है नेक्स्ट 30 डेज़ में। कुछ लोगों के लिए कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में ऐड हो रहा है, जो ऐसे सब कुछ आपके साथ जो है ये स्थितियाँ जो हैं बनाने वाले हैं आपकी लाइफ में, जो कि आपको सरप्राइजेस देना या आपको बहुत ज़्यादा वो प्यार देना, जो शायद जिस प्यार को आप बहुत मिस करते हो, ठीक है, वो आपको भुलवा देंगे, वो पास्ट पर्सन को भुलवा देंगे। नया पर्सन को ऐसा आ रहा है जो आपकी लाइफ में बहुत आपको अप्रिशिएट भी करेंगे और आपको बहुत एडमायर भी करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि किसी को ना ये सबके लिए नहीं है, बट किसी को आप चाहते हो कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, और आप बहुत मतलब लुक्स में चेंज कर रहे हो, हेयर कट, ड्रेसिंग स्टाइल्स, इस चीज़ की तरफ ध्यान दे रहे हो। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ जैसे आप आजकल थोड़ा फूडी हो रहे हो, या कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो बहुत फूडी है, ठीक है। दिस काइंड ऑफ पर्सनालिटी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहे हैं, या फिर जो पर्सन आपके साथ हैं वो ऑलरेडी इतने मतलब इस तरीके के हैं जो आपको यूनियन के लिए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि वो अप्रोच करें। अब यूनियन के लिए कुछ लोगों के लिए वो एज अ फ्रेंड आपको अप्रोच करेंगे, चलो एज अ फ्रेंड स्टार्ट करते हैं चीज़ों को, फिर आगे अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम रही तो हम लोग एज अ फ्रेंड तो कम से कम रहेंगे, अगर प्रॉब्लम नहीं रही तो हम लोग लीगल मैरिज तक जा सकते हैं या इस रिश्ते को जस्टिस दे सकते हैं, ठीक है। अब मैं देखने वाली हूँ करियर आपके लिए कैसा रहने वाला है। पाइल नंबर 2, करियर कैसा रहेगा आपके लिए। पाइल नंबर 2 के लिए करियर कैसा रहने वाला है नेक्स्ट 30 डेज। यूनिवर्स प्लीज़ ब्लेस कर दीजिए, गाइड कर दीजिए, क्या गुड न्यूज़ है इनके लिए नेक्स्ट 30 डेज में। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स क्या कह रहा है? किंग ऑफ कप्स कह रहा है सक्सेस। किंग ऑफ कप्स कह रहा है आप अपने काम में बहुत इमोशनली अटैच रहने वाले हो। आपके काम, करियर में जो भी आपकी दिली इच्छा है कि आपको वर्ल्ड वाइड फेमस होना है, आपको ट्रैवलिंग जॉब में जाना है, आपको ओवरसीज से कोई अर्निंग स्टार्ट करनी है, आपको सोशल मीडिया पे कुछ नया स्टार्ट करना है, आपको अपने करियर में आगे बढ़ना है, आपके करियर में मैं देख रही हूँ यहाँ पर स्पेशली ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आते हुए, क्योंकि मुझे यहाँ पे फिशेस नज़र आ रही हैं, और ये फिश जो होती हैं वो प्रॉस्पेरिटी को बताती हैं, अबंडेंस को बताती हैं। अच्छा साइन होता है क्योंकि ये वाटर की एनर्जी है, फ्लो एनर्जी, तो आपका करियर फ्लो करेगा, आपका करियर बहुत अच्छा चलने वाला है विद इन नेक्स्ट 30 डेज। क्लियरली किंग की एनर्जी है, और किंग क्या है? किंग है जो ऑर्डर दे। तो हो सकता है आप एंटरप्रेन्योर बन रहे हो सकता है आपके अंडर कुछ लोग काम कर रहे हैं, हो सकता है आपकी पोस्ट इंक्रीज हो रही है। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप लेवल अप करते हुए नज़र आ रहे हो अपने काम, अपने करियर में। अब कुछ लोग यहाँ पर चाह रहे हैं कि आपका काम जो है वर्ल्ड वाइड फेमस हो, उसके लिए आप मुझे पता नहीं ट्रैवल आ रहा है बार बार कि आप ट्रैवल कर रहे हो किसी काम के लिए, और वो ट्रैवल अभी तक शायद आपका सक्सेसफुल हुआ नहीं है, बट अब सक्सेसफुल होगा, ठीक है। वो काम आपका सक्सेसफुल होगा नेक्स्ट 30 डेज में। आपको आपकी डिज़ायर जॉब मिलने वाली है, आपको आपका डिज़ायर जो है ना इंक्रीमेंट मिलने वाला है, आपको आपके डिज़ायर बिजनेस आपका स्टार्ट होने वाला है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ किंग ऑफ कप्स के साथ बहुत ही ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट आपकी अपने करियर के साथ रहने वाली है, और विशेस फुलफिल होंगी,
विशेस फुलफिल होंगी। एक चीज़ यहाँ पर और बता दूँ, कुछ लोगों के लिए आप अकल्ट साइंस में आना चाह रहे हो, साइकिक बनना चाह रहे हो, या आप हीलर बनना चाह रहे हो, या डॉक्टर, स्पेशली डॉक्टर की आप जो है तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल की आप तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा समय है ये। अगले 30 दिन में आपको कोई अच्छी न्यूज़ आपको मिलने वाली है, ठीक है। अब बिजनेस, करियर, जॉब में तो देखो मैं इतने सारे नाम तो ले नहीं सकती हूँ, बट जो भी काम आप कर रहे हो वहाँ पर आप बहुत सुकून में हो, अपने काम में आप सेटिस्फाइड हो। एक क्लियर लाइन बोलूँ, सेटिस्फाइड हो, आप जो चाह रहे हो वो हो रहा है, इसलिए आप सेटिस्फाइड हो, ठीक है। लेट्स गो टू योर मनी, ठीक है। तो फाइनेंसेस देखते हैं आपके लिए कैसा है, फाइनेंसेस में क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए। पाइल नंबर 2, फाइनेंसेस कैसे हैं आपके नेक्स्ट 30 डेज। द हायरोफेंट, मैं बोल रही हूँ ना, स्टेबल एनर्जी। देखो व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ आपके लिए मनी की कंडीशन बहुत 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 स्टेबल, बहुत 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 सक्सेसफुल, बहुत अच्छी नज़र आ रही है, क्योंकि हेरोफेंट जो है एक ऐसी स्थिति को बताता है जहाँ पर आप बहुत वाइज हो रहे हो अबाउट योर मनी, अबाउट योर फाइनेंसेस। आपको पता है कहाँ इन्वेस्ट करने से क्या मुझे मिल रहा है। आप बहुत सारे लोगों से जो है ना सलाह मशवरा भी कर रहे हो, या हो सकता है कि आपको कोई गवर्नमेंट जॉब या किसी जॉब से आपको अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, या फिर आपको कोई तरीके का कोई आपका लीगल कोई डिस्प्यूट चल रहा था, वो काम बन रहा है, उसके बाद आपके लिए जो है फाइनेंशियल चीज़ें अच्छी हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए अपनी मैरिज हो रही है जिसकी वजह से अब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बदल रही हैं, चीज़ें पहले हो सकता है थोड़ी टफ थी, अब अच्छी हो रही हैं। किसी के साथ जुड़ने से, आपके पार्टनर के साथ आपके जुड़ने से आपके फाइनेंसेस बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ मेल के लिए नहीं है, ये फीमेल के लिए भी है, ये फीमेल के लिए नहीं है, ये मेल के लिए भी है, किसी के लिए भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपको आपका पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा आप पैसा खर्च कर रहे हो इस बार, ठीक है। कुछ लोगों के लिए क्वालिफिकेशन अपनी बढ़ाने के लिए, एजुकेशन अपनी बढ़ाने के लिए, अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए आप कुछ कोर्सेज वगैरह ले रहे हो जिसमें आप मनी अपना स्पेंड कर रहे हो। कभी भी पढ़ाई में या अगर आप कोर्सेज में पैसा डालते हो तो वो आपके लिए आगे पैसा बढ़ता ही है, उस चीज़ में टेंशन मत लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपको अच्छी यहाँ पर रिजल्ट्स मिलेंगे उसके, ठीक है। नेक्स्ट जो एनर्जी आ रही है हेरोफेंट की, आपके फ्रेंड्स की एनर्जी को बताता है कि हो सकता है किसी फ्रेंड को पैसा दिया था वहाँ से वापस आ रहा है, किसी फ्रेंड की तरफ से आपको कोई सपोर्ट मिल रहा है, आपको पैसे की सपोर्ट की जरूरत है, वो फ्रेंड आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपके यहाँ पर ना एक चीज़ ये है कि सोल्यूशन आ रहा है पैसे में, सोल्यूशन। अभी तक कोई मान लो किसी के साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा था, यार पैसा नहीं दिया उसने वापस, वो सोल्यूशन वहाँ आ जाएगा, उस सोल्यूशन की वजह से आपको पैसा रिसीव होगा, ठीक है। तो बहुत ही एक अच्छी एनर्जी मैं यहाँ पैसे में भी देख पा रही हूँ। अब हम देखते हैं आपकी हेल्थ, देन हम देखेंगे और ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए, आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। गाइडेंस हेल्थ में मैं देख रही हूँ, मैंने आपको आई थिंक इस कार्ड में भी कहा था कि बहुत ज़्यादा आप हीलिंग की तरफ जाना चाह रहे हो, है ना। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप गुस्से का ध्यान रखना है बस, ठीक है, बस गुस्से का ध्यान रखना है। यहाँ गुस्सा मुझे नजर आता है कि गुस्सा आने वाला है, तो गुस्से का ध्यान रखना, बीपी वगैरह का ध्यान रखना, कभी आप ज़्यादा गुस्सा कर दो, पाइल नंबर 2, एक बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है। अदरवाइज आप मुझे एक्टिव नजर आ रहे हो, यहाँ पे एंजल्स भी आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको कोई गाइडेंस भी मिल सकती है, हो सकता है फ्रेंड्स के थ्रू मिल रही है, फैमिली के थ्रू मिल रही है, आप लोगों को गाइड कर रहे हो हेल्थ के रिगार्डिंग, या फिर आप जो है एक्टिव हो रहे हो इसलिए आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपको देखकर एक्टिव हो रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे को हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट बढ़िया नजर आ रही है। नंबर 3 की एनर्जी है ना, एक्सपेंशन की एनर्जी को बताती है, ठीक है ना। एक्सपेंशन की एनर्जी में क्या होता है कि आप अब काम करने लगे हो अपनी बॉडी के लिए, वो जो आपका बॉडी टेम्पल है उसको संवारने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए आप काम कर रहे हो, ठीक है। ये हमारी बॉडी क्या है, ये हमारी बॉडी एक तरीके से हमारे लिए टेम्पल है, हमें इसकी पूजा करनी चाहिए। तो हम इसकी पूजा कैसे करेंगे, इसको अच्छा खाना देंगे, इसको टाइम पर मतलब पानी देंगे, है ना, डिहाइड्रेशन से दूर रहेंगे, तो बढ़िया सब अच्छा चल रहा है। बस यहाँ पर मैं ये ज़रूर बता दूँ कि माइंड सोल बॉडी को आपको कनेक्टिविटी में रखना है, और यहाँ पर आपको ये भी गाइडेंस मिल रही है कि माइंड सोल बॉडी को अपने कनेक्टिविटी में रखना, ठीक है, अलाइनमेंट में रखना। लेट्स गो टू द व्हील, द टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स, देखते हैं यहाँ पर क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। फाइल नंबर 2, टी लीफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। मनी पाथ, अ पाथ विद मनी इज वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। सी, किसी फ्रेंड के थ्रू हो सकता है आपको मनी रिलेटेड कुछ आइडियाज़ मिलें और मनी पाथ आपका बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए, आपको पैसे मिले, आपको पैसे की कोई कमी नहीं होने वाली है, सब अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट है हार्ट, लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग। अभी यहाँ पर मैंने बोला ना आपको कि बहुत सारा प्यार मिलने वाला है आपको, आपके प्लेटोनिक रिश्तों में भी आपको प्यार मिलने वाला है, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होने वाले हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है सब कुछ, ठीक है।
नेक्स्ट है फ्लावर्स, हैप्पीनेस। जब प्यार मिलेगा, जब मनी अच्छा होगा, जब हेल्थ अच्छी है, जब करियर अच्छा है, जब रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, तो हैप्पीनेस तो अपने आप ही है। कोई गुड न्यूज़ भी आ सकती है आपकी तरफ, क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ बर्ड कोई न्यूज़ की एनर्जी को बता रहा है। टॉर्टोइस, स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड, चाहे धीरे धीरे ही सही है। कहते हैं ना लोग एक दिन में रातों रात जो है सक्सेसफुल हो जाते हैं, फिर वो गिरते भी बहुत जल्दी हैं। बट आप धीरे धीरे सक्सेसफुल हो रहे हो, और ये सक्सेस आपको श्योरिटी देगा कि डेफिनेटली आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि इसके बाद क्राउन की एनर्जी है। ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू, तो आपको ऑनर किया जाएगा, आपको रिस्पेक्ट किया जाएगा, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ रही है, ये चीज़ें मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं। ठीक है, अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है पाइल नंबर 2। लेट्स चेक गाइडेंस क्या है आपके लिए पाइल नंबर 2 फॉर नेक्स्ट 30 डेज। ब्रीथ, पाइल नंबर 2, थोड़ा सा सांस लो, थोड़ा रेस्ट करो, थोड़ा अपने आप को टाइम दो, अपने ऊपर हार्श नहीं होना है। एक क्लियर कट लाइन बोलती हूँ, अपने ऊपर हार्श नहीं होना है। करियर 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 करियर, मनी 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 मनी, हेल्थ 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 हेल्थ, फैमिली फैमिली फैमिली, ऐसे मत भागो, मत भागो। अपने आप को टाइम दो, अपने आप को अप्रिशिएट करो। चाहे आप धीरे धीरे सक्सेसफुल हो रहे हो, अप्रिशिएट योरसेल्फ। आपको लोग प्यार दे रहे हैं, अप्रिशिएट देम ऑल्सो। ठीक है, तो खुद को प्यार दो, दूसरों को प्यार से रखो। क्लियरली यहाँ देखो डीप अफेक्शन एंड यहाँ पर केयरिंग की एनर्जी बता देगी। आपको थोड़ा सा अपने साथ भी प्यार, ठीक है ना, अपने आप को भी क्या करना है, अप्रिशिएट करके अपने आप को भी मोटिवेट करना है। ओके, ये थी रीडिंग आपके लिए पाइल नंबर 2। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मुझे बताइएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक के बाय, ओम साई राम।